देखो हाँ रोक देंगे ना, फिर वापस आया कर देंगे। ये देखिए यहाँ से मोहम्मद दास को नाम कोई बात मोहम्मद जी को ना आ जाओ तो इतनी देर में को ना ले आ दो। सच साहब हम आ गए हैं सतलोक आश्रम सोजत में प्रदर्शनी के उस मेन गेट पर, जहाँ यहाँ देखिए वो मेन गेट जो बिल्कुल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता, गुरु ग्रंथ, कुरान शरीफ सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए हम आपको बता रहे हैं इधर से जाते हैं और इधर से निकलते हैं। ये देखिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, ये गुरुजी ने बताया, जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतयुग में सत सुकृत कह दे तेरा नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग में नाम कबीर कहा है। ये देखिए और अब आगे चलते हैं। ये देखिए वो उस समय जब परमेश्वर कबीर मुनिंदर के रूप में मिले थे, ये देखिए परमेश्वर सत सुकृत के रूप में। आगे चलते हैं, उन्होंने गुरुजी के द्वारा बताया गया था, ये वो बहुत ही बेहतरीन है। इधर से ये देखिए प्रदर्शनी के अंदर आज बहुत ही ऐतिहासिक है, देखने लायक चीज़ें हैं और काफ़ी भक्त आत्माएं हुए यहाँ। इन भक्त बहुत बेहतरीन है प्रदर्शनी के अंदर, हम आपको दिखा रहे हैं। जगत और भगत यहाँ आए हैं, देखो कितनी मात्रा में है, काफ़ी भगत आत्माएं हैं, जगत हैं। इनको बताया जाता है कि इन ग्रंथों में क्या लिखा है। क्या सच साहेब जी? सच साहेब। क्या नाम भगत जी आपका? बनवारी दास। भगत जी ये प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है? देखिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है कि 629 वर्ष पहले इस ब्रह्मांड से इस पृथ्वी पर भगवान स्वयं अवतरण हुए थे सशरीर। उसके बारे में ये जो प्रदर्शनी है उसका वृत्तांत बता रहे हैं। और इसके अलावा जो कैसे आए उसका ये यहाँ आप चित्र देख रहे हो कि ये जो है ये है लहरतारा तालाब। इसमें भूलोक से परमात्मा स्वयं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। और यहाँ नीरू और नीमा दो दंपति जिन्होंने इस लहरतारा तालाब से इस बालक को लेकर पाला था और 25 दिन तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो परमात्मा 25 दिन तक नहीं, पूरे जीवन भर वो बगैर खाए रह सकता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि परमात्मा खाने पीने के लिए नहीं आता है, वो पूरे विश्व को खिलाने के लिए आता है और उनके आत्म कल्याण के लिए आता है। तो ये जो प्रदर्शनी है ये जाहिर कर रही है कि पृथ्वी पर सशरीर परमात्मा आए थे और अपनी भक्तों को अपनी ज्ञान के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार दीक्षा देखते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी युगों में आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं के अपने ज्ञान से अपनी लोक में ले जाते हैं। जो ये काललोक है इसमें केवल दुखी दुख हैं, वह लोक है जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौटकर नहीं आता है। वो लोक है सतलोक। और सतलोक से परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं और अपने मंत्रों का जाप करवाते हैं और अपने भक्तों को अपनी लोक में ले जाते हैं जहाँ से ये आत्माएं आई थी। ये जो आप देख रहे हो नीरू और नीमा कमल के फूल के ऊपर बालक को गोद में लिए हुए हैं। ये बालक जो दिखाई दे रहा है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा के 3 मंत्र हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 23 में बताया गया है 3 मंत्रों का उल्लेख। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। जो तीनों मंत्रों का जाप करते हैं और जो तीनों मंत्रों का जाप करने के बाद, सद्भक्ति करने के बाद उस लोक में जाते हैं जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौट कर नहीं आता है, वो मंत्र देते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और इस समय इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस पृथ्वी पर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, स्वयं परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। उनसे दीक्षा लो और कल्याण कराओ, अन्यथा ऋषि महर्षियों के पास जाओगे वो झूठे मंत्र देकर, झूठी साधना में फंसाकर, मनमाना मंत्र देकर राधे राधे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे मंत्र देते हैं जिसका प्रमाण कहीं भी नहीं है। किसी भी वेद शास्त्र, गीता अध्याय किसी में भी नहीं है। वो मनमाना आचरण है और मनमाना आचरण से न यहाँ सिद्धि मिलती है, ना मुक्ति मिलती है, ना भक्ति मिलती है, अर्थात यूजलेस। यदि आप श्लोक में जाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, ज्ञान गंगा पुस्तक को ले जाइए, उसका अध्ययन करिए, प्रमाणों से मिलाइए और प्रमाणों से मिलाने के बाद आप भक्ति कीजिए और
7:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग आता है। डेली आप उस सत्संग को सुनिए और फिर आपका जब मन संतुष्ट हो जाए प्रमाणों के आधार पर, उसके बाद आप भक्ति मंत्रों लीजिए। किससे? संत रामपाल जी से उन मंत्रों का अर्थ समझिए और उनसे दीक्षा लीजिए, अपना जीवन का कल्याण कराइए। अन्यथा इसी तरह यदि झूठे पाखंडियों के चक्कर में रहे तो आपका जीवन भी असफल, और वो जो मंत्र देते हैं मनमाना, वो भी नरक में जाएंगे। यदि आपको उस लोक में जाना है जहाँ जाने के बाद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 4 में बताया गया है कि सदगुरु से दीक्षा लेकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौटकर फिर संसार में नहीं आए। वो लोक है हमारा सतलोक। सतलोक से ये आत्माएं काल के रूप चक्कर में फंसकर इस लोक में आई हैं और यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ कोई सुख नहीं है। इस लोक में चाहे कितना ही धनाढ्य हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राज करे, चाहे कितनी बेटे पोते हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड उसका हो, लेकिन सुखी कोई नहीं है। तंदर सुखिया कोई नहीं, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त का रात करते हैं।